हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। आज क्या दिन है, मैं देखो दिन देखना भूल ही गई। बुध का दिन है आज और है 26 मार्च। अभी दोपहर के पूरे 3 बज चुके हैं। मैं अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के आई हूँ। तो आज मैंने सोचा कि अपनी जितनी भी शॉपिंग है सारी ईद की, मेरे कपड़े सिल के आ चुके हैं दर्जन से, रात को आए थे सिल के। तो मैंने कहा आज आपके साथ वही शेयर करती हूँ, अपना पूरा शॉपिंग हॉल आपको दिखाती हूँ, मेरी बच्चों की सबकी हमारी शॉपिंग इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे ना सीना है हानिया का पर्स, इसीलिए मैंने ना ये अलमारी खोली है। हानिया का पोटली बैग मुझे सिलाई करना है, तो उसके लिए ना मैंने ये कपड़े देख देख के चुन चुन के रखे थे। बेसिकली हानिया का जो सूट है ना, अभी आप देखोगे ना तो वो कलर कॉम्बिनेशन में गोल्डन और रेड मैंने दिखाया भी हुआ है पिछले ब्लॉग्स पे, जब वो सिलने के लिए जा रहा था, मतलब कि कपड़ा आपको दिखाया है उसका फैब्रिक। तो वही मैंने उसका सिलवाया है पूरा जैसा मैं चाहती थी वैसा ही। तो उसके लिए ना मैं बड़ा अच्छा सा पर्स देख रही थी बाजार में ना, मैं बड़ा अच्छा सा पर्स देख रही थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे पर्स वैसा ना मिला नहीं। मतलब अगर मिल भी रहा था ना तो वो बड़े एक्सपेंसिव की तरफ जा रहा था। तो वो बच्ची है, उसने मतलब ईद पे थोड़ी देर पकड़ना है, और बाजार में 1500-2000 में मिल रहा था पोटली बैग, जो होता नहीं है जो पोटली बैग चले हुए हैं। तो इसके साथ ना यही अच्छा लगना है, क्योंकि वो ड्रेस ही ऐसा, उसके साथ यही अच्छा लगना है। तो फिर इसलिए ना मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक ढूंढ के रखा हुआ है। और जो हानिया की लैस है ना वो भी बच के आई हुई है वापस थोड़ी बहुत ना। ये देखो इस तरीके से ये लैस भी बच के आई हुई है। हानिया भी सोई हुई है, उसको रोज़ा लगा हुआ, इतना बुरा, इतनी बुरी हालत करके आई है स्कूल से, बिल्कुल ऐसे नढाल होने वाली हुई है, हो ही गई है बल्कि नढाल। इसीलिए ना मैं इसको मना करती हूँ कि स्कूल जाते हुए हानिया ना रोज़ा रखो। बच्चों का और हिसाब होता है स्कूल में पढ़ना ये वो। तो सजील मेरा नहीं बिल्कुल भी तंग करता, तंग तो ये भी नहीं करती, बस चुप करके मुझे पता चल जाता है इसके मुंह से कि क्या हाल इसने बना लिया है। सजील मुझे कहता नहीं है, ना ही वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से निभाता है अपना रोज़ा, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इसे कह रही थी कि ना रख, लेकिन बस वो चाओ चाओ में बोल लो। और फिर सजील का होता है तो फिर इसको वो चिढ़ाता रहता है। सजील आया, उसको मैंने सामान लेने भेजा था, तो वो इसको फिर चढ़ाता रहता है, अच्छा तुम्हारा रोज़ा नहीं है मेरा तो रोज़ा है। तो इस चक्कर में ना ये इसने ऐसा करना होता है। सजील उधर रख दो, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। और बस अब ये जो मैंने फैब्रिक निकाला है, अभी 3 बजे हैं, तो मैंने कहा 4 बजे जो है ना मैं इफ्तारी बनाना शुरू करूँगी, मतलब कि 4 बजे जाऊँगी किचन में इफ्तारी बनाने के लिए। तो तब तक जो है ना मैं 1 घंटा अपना लगेगा इसको सिलाई करने में। मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं। पहली दफ़ा मैंने सीना है ऐसा पोटली बैग, इससे पहले तो मैं पर्स वगैरह ना वो दूसरा सिल लेती हूँ, लेकिन ये पोटली बैग मैंने ना पहली दफ़ा सिलना है। अब देखो कैसा सिलता है। और आज मैंने आपके साथ अपना शेयर किया है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही वो वीडियो गया है, अभी नमाज़ पढ़ने से पहले वही वीडियो को मैंने एडिट करके आप तक पहुंचाया है। कि सहरी के बाद मैं सोई बिल्कुल नहीं थी, नमाज़ पढ़ी, सबक पढ़ा, फिर जो है ना जागती रही, और फिर बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद सारे काम शाम ख़त्म किए, और फिर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, आपको बताया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल, आपका मेरा हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। नहीं वो वीडियो आप लोगों ने देखी पिछली वाली तो प्लीज़ जाके देखिएगा, उस पर मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया है, मेरी यूट्यूब की जर्नी पूरी, तो वो भी मैंने सारी बताई है, तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो खैर अभी 3 बजे है, तो मैं पहले ना सोच रही हूँ हानिया का पर्स लेकर बैठूँ, जितना सिलता है 4 बजे तक तो उतना तो सिलती हूँ, और फिर जो है ना यहाँ बनाएंगे इफ्तारी। और फिर आपके साथ में आज के ही ब्लॉग में अपनी सारी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। तो चलो, तो यहाँ पर देखो मैंने ना मसर भिगा दिए हैं, मसर बनेंगे आज, साथ में चावल बना लूँगी। मैंने मसर भी भिगा दिए हैं, और यहाँ पर भलियाँ भिगा दी हैं, दही भल्ले बनेंगे। दही भल्लों के लिए चने भी मैंने रख दिए हैं फ्रीज़र से निकाल के, ताकि जो ना डीफ्रोस्ट हो जाए। और अब जो ना मैंने कहा ये तैयारी मैंने कर दी है। आलू बॉईल करने के लिए रखने हैं, तो सजील आलू लाना भूल गया है, तो वही मैंने अब उसे दोबारा भेजा है। आलू लेकर आता है तो वो भी मैं रखती हूँ बॉईल करने के लिए, और फिर जो है ना मैं अपना वो बैग सी लेती हूँ। तो ये कपड़ा है, ये ना कतान सिल्क, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से सूट में से बचा था। हाँ हानिया का सच ना कुर्ता बनाया था कोई, तो उसमें से बचा था। तो ये मोबाइल में पता नहीं क्यों मेहरून लग रहा है, लेकिन ये है रेड, ये रेड कलर है। मेरे सिल के आ गए हैं, वहाँ पर पड़े हुए हैं देखो। तो ये देखो मैंने ना सिलना शुरू कर दिया, बड़ी मुश्किल से मैंने मशीन को थोड़ा बहुत ज़रा किया है कि ज़रा काम करने लायक हो जाए। अब इसके ऊपर ये लगानी है लेस, कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा, देखती हूँ। तो भाई मैं इसको सिल लूँ। इतना बन गया है, पोटली बन चुकी है, लेकिन ना इसके ऊपर जो वो डाल लिए ना, क्या इसके कहते हैं, क्या कहते हैं यार, डोरी, ये मैंने निकाल के रखी है डोरी,
कि ये डालती हूँ, लेकिन ना मेरे से डोरी नहीं डाली जा रही, डोरी नहीं डालनी आ रही मुझे, इतनी मैंने कोशिश कर ली है ना, क्या करूँ अब। तो ये देखो जी, पोटली बैग मैंने ऐसा सिल लिया है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे तो नहीं सिला, लेकिन ये है कि गुजारा हो जाएगा, अच्छा सिल गया, फिर भी हो जाएगा गुजारा। और ये मैंने टसल लगा दिए इस तरीके के बना के, ये फोकस कर ले। तो ये देखो इस तरीके के टसल लगा दिए मैंने सिल के। फटाफट से चलूँ किचन में, इफ्तारी बनानी है। 4:30 बज गए और आलू भी बॉईल हो ही गए बस यहाँ पर। चलो हाँ जी भाई, मसल बन गया। अभी मैं यहाँ पर पकौड़े बना रही हूँ और आज तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही लग रही है। मेरे ना मैदे में दर्द अभी से होना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा मैदे में दर्द हो रहा है। जब मैं वो सिलाई कर रही थी ना तभी हल्का हल्का शुरू हो गया था और अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत मुश्किल से मैं खड़े होकर बना रही हूँ। दिल मेरा कर नहीं रहा, लेकिन मैं ना बैटर बना के रखा हुआ था, मतलब पकौड़ों का सामान काट के रख लिया था। हाँ जी, लग रहा है रोज़ा इस टाइम पे आकर सबकी बस होती है। हाँ यहाँ की तो बिल्कुल बस हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सजील मुझे ना इफ्तारी के जस्ट बाद ही चाहे अभी दवाई ले एक रोज़ बनवा के ले आ। नहीं नहीं, घर नहीं, अभी तो है 15-20 मिनट है, खुला होगा, जहाँ लेकर आ मेरा बच्चा। सजील दवाई ले आया, मैंने कहा इफ्तारी के जस्ट बाद मैंने सिर्फ दवाई खानी है और पानी देखूंगी पीऊँगी बस, और कुछ नहीं। आज तो मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, आधे अधूरे पकोड़े बने हैं और मैं लेट गई हूँ आके। आज हानिया पसंद, पर्स आया पसंद। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सुबह हो गई है, अब दिखाती हूँ आपको अपनी ईद की शॉपिंग। रात को दिखानी थी लेकिन तबीयत इतनी खराब हो गई, तो सजील ने मेडिसिन ला के दी, उससे भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दर्द इतना शदीद दर्द था ना कि मेरा चीखे मारने को दिल कर रहा था, बहुत शदीद वाला दर्द। फिर बच्चों ने सलीम को फ़ोन कर दिया, वो भी आ गए, तो मुझे कहते कि चलो और दवाई लेकर आए ना। मैंने कहा मेरे से इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं उठ के आपके साथ चल पड़ूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर वो गए, मैंने कहा आप ऐसा करो दोबारा से एक डोज खुद बना के लाओ, आप जाओ जरा खुद जाके लेकर आओ। फिर वो एक 7 अप लेकर आए, साथ में लेकर आए वो दवाई की डोज। फिर वो राइजिक कैप्सूल सजील जो लेकर आया था ना, उसमें उसने ना राइजिक दिया ना ओमेगा दिया था। तो ओमेगा और राइजिक जो ना काफ़ी नहीं, राइजिक दिया था उसने रात को, ओमेगा नहीं दिया था। ओमेगा जो ना मैदे के दर्द के लिए काफ़ी सही रहता है, तो वो मैं खा लेती होती जो वैसे मैदे में दर्द हो। लेकिन बहुत देर बाद मुझे ऐसा वाला दर्द हुआ है। मौसम ऐसा मक्खियों का आया हुआ है ना कि मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ ना इनको निकालने की, नहीं निकल रही हैं। सलीम भी रात को बड़े तंग पड़े हुए थे मक्खियों से, कह रहे थे कि इनके लिए ना मैं कुछ करता हूँ, कुछ स्प्रे वगैरह लाता हूँ आज। तो खैर काफ़ी लेट हो गया आपको वीडियो दिखाने में। मैं जितना कह रही हूँ ना कि सारे काम मैं तरीके से करती जाऊँ, नहीं हो पा रहे हैं, लेट होता ही जा रहा है। ईद में थोड़े दिन रह गए हैं और मुझे बहुत से काम करने हैं, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से ना नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या कहूँ मैं, तबीयत कैसा है ना। अभी भी दोपहर हो गई, अभी 12 बजे तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ और 2-3 घंटे तक मुझे ये वीडियो अपलोड भी करना है और फिर नेक्स्ट काम करना है। बहुत सारे काम है, लेकिन तबीयत जो ना वो साथ नहीं दे रही है। अगर कल तबीयत ना खराब होती ना तो आज वो सारे काम होने थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर जो अल्लाह ताला को मर्जी हो वही होता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको अपना सूट दिखाऊं। तो ये देखो जी, ये मेहरून वाला सूट है मेरा, जो मैंने आपको दिखाया था। ये इस तरीके का है, इस तरीके का इसका बॉर्डर है। मैं ना अभी सारा आपको बैक कैमरे से भी करके दिखाऊंगी, लेकिन ना फिलहाल आप ऐसे तो देखो ना, इस तरीके की इसकी ये बाजू बने हुए हैं। ये देखो इस तरीके के बाजू का, हालांकि मैंने उसे बोला था कि ना जो होते नहीं है एयरलाइन टाइप के बाजू, बेल बॉटम बाजू जिसे बोलते हैं, तो वैसे बनाना, लेकिन उसने अब ऐसे बना दिए हैं। तो मैंने इसके ऊपर ग्रीन लेस वाला क्यों लगाई है, क्योंकि इसके तो ग्रीन और गोल्डन में जरा थोड़ा सा टच दिया है, क्योंकि इसके जो बॉर्डर है ना वो ग्रीन का है उसमें थोड़ा। तो मैं भी आपको ना बैक कैमरा करके भी ना सारा अच्छे से दिखाऊंगी। इसका गला जो है ना ऐसे पैच वाला था, तो गले में है ये कट दाने का काम है। ये देखो कट दाने का काम है गले में, ये धागा लगा हुआ, धागे उसने ना बड़ा अच्छा सा प्रेस वगैरह करके भेजा है। रखने में ना कपड़े फिर वैसे हो गए हैं। तो ये और इसके जो है ना इसका बॉटम को भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैंने सारे शॉपर वगैरह निकाल के कपड़ों के ना बाहर फेंके हैं। इतना खलारा हो रहा था ना, शॉपर ही शॉपर हो रहे थे कपड़ों में। बच्चों के कपड़ों में आपको पता ज्यादा ही शॉपर होते हैं। अभी भी वो देखो उधर पड़े हैं, वो तो मैंने कहा यूज में आ जाएंगे ना, जो फेंकने वाले थे वो मैंने फेंक दिए। इतना ऐसे खलारा पड़ा हुआ था। तो ये इस तरीके का इस पे काम है, जैसे चिकनकारी का काम है, और चिकनकारी की कढ़ाई है इस तरीके से। और ये इसका ना पैच था, तो ये इस तरीके का इसका ये पैच था।
इसका बॉटम मैंने कुछ ऐसा बनवाया है, थोड़ा सा ये डिज़ाइन लगवाया है। इसका डिज़ाइन मैं साइड पे आपको दिखाती हूँ जो मैंने उसे भेजा था। लेकिन ये जो टर्सल लगे हुए हैं ना, नीचे पर्ल्स लगे हुए हैं, वो नहीं मैंने लगाने को बोला था, खुद ही मैंने कहा नहीं वो रहने दो, वरना ना कपड़ों को इस्त्री करने में बड़ा मसला होता है। तो ये उसे ना इस तरीके से ये बटरफ्लाई मैंने ऐसे जो है ना बोला था कि ये लगा दे, अटैच कर दे, मतलब धागे के से ना सुई के साथ ये चारों तरफ से अटैच कर देती। तो अब मुझे लगता है ये खुद ही करना पड़ेगा मुझे ये काम, तो ये भी मैं करूँगी। इसका बॉटम मैंने ऐसा बनवाया है और इसकी बैग जो है ना बिल्कुल सिंपल है, बैग सिंपल है। इसके ना बैग के लिए मोटिव दिया हुआ था, मतलब जब मुझे दिखाया ना सूट तब बैग के मोटिव था, लेकिन पता नहीं यहाँ तो भाई ने डाला नहीं है, गैस के साथ नहीं था, वल्लाह आलम क्या हुआ, लेकिन नहीं मिला मुझे मोटिव इसका मिला। तो फिर बैग पे भी ना इसके इस तरीके की ये ग्रीन वाली लैस ही लगी हुई है, ग्रीन भी है और मेहरून भी है, मैंने दोनों लैस भेजी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा शो तो हानिया के कपड़ों का होने वाला है। इतना माशाल्लाह उसका प्यारा सूट जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही उसका सिलाई हुआ है। दिखाती हूँ, पीछे नजर आ रहा है ना, ये हानिया का ही है, दिखाती हूँ। अच्छा, ये मेरे मेहरून सूट का दुपट्टा है, ये इस तरीके से है। इसके ना ये पल्लू इस तरीके से बने हुए हैं, पल्लू जो है ना दोनों इस तरीके के हैं, ये देखो ग्रीन और वाइट और मेहरून का कढ़ाई है। सीधी साइड दिखा रही हूँ ना, हाँ सीधी साइड ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो ना दोनों पल्लू ऐसे बने हुए हैं, पल्लुओं पे कढ़ाई है और दरमियान में भी ना, और ये और दुपट्टे के दरमियान में भी ना इस तरीके से छट्टा है ऐसे फूलों का, तो पूरा छट्टा बना हुआ है पूरे दुपट्टे में। तो दुपट्टे की ना लेंथ भी काफी बड़ी है, अच्छी लेंथ में है दुपट्टा माशाल्लाह। स्लीम का सूट नहीं आया है सिल के, मैं उनके सूट के वेट पे भी बैठी हुई थी कि चलो उनका भी सूट आ जाए तो वो भी मैं आपको दिखाऊं, लेकिन जब उन्होंने दिया इतना लेट है आपके सामने, आपको पता है, तो अब हर दफा ऐसा होता है कि वो चांद रात को लेकर आते होते हैं, रात को भी ये बोलो कि 2-3 बजे। एक दफा तो उनका सूट सुबह आया था 9 बजे आया था सुबह सूट। तो यहाँ पर आया जी मेरी डॉल का सूट, इतना ये प्यारा माशाल्लाह से सिलाई हुआ है ना, जैसे मैं साइड पे लगाती हूँ कि जो मैंने डिजाइन दिया था ना, जो मैंने सोचा था ना कि ऐसा बनवाना है, तो वैसा ही ये बना है। तो बहुत अच्छा ये डिजाइन हुआ। तो ये देखो जी, ये हानिया का, इसकी ये जो जैकेट है ना, ये स्लीम लेकर आए, ये स्लीम लाए हैं कोई रमजान से ना, काफी दिन पहले लेकर आए थे ये वाली जैकेट। तो वो ये जैकेट लेकर आए थे ज़यान के लिए, उन्हें मतलब आइडिया नहीं था कि ये लड़कों की है या लड़कियों की है। वो कहते मुझे अच्छी लगी, मैं गुजरा था वहां से तो मुझे अच्छी लगी दुकान पे, तो मैं ले आया वहां से। तो उन्हें ये था कि ये ज़यान पहनेगा, लेकिन ये लड़कियों वाली जैकेट है। तो वो जब लेकर आया ना, मैंने कहा ये तो लड़कियों वाली है। कहते हैं अच्छा पता नहीं हानिया को आती, लेकिन ये कि जब मैंने हानिया को पहनाई तो उसको ना पूरी थी, मतलब पूरी थी। अगर हानिया का मैं साइज देख के लाती तो फिर शायद इससे एक साइज बड़ा ही आता, लेकिन ये शुक्र है कि हानिया को पूरी आ गई, ज़ाया नहीं हुई। तो मैंने तभी सोचा था कि अब मैं ना हानिया के लिए ना इसके साथ ड्रेस बनवाऊंगी। तो मैं आपको ना अब जरा बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं मैडम का दुपट्टा भी इसके साथ, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र हुआ कि ना इसके साथ का मैचिंग मिल गया दुपट्टा, और जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा ही मिला है ये दुपट्टा। ये देखो, मिला जरा थोड़ा सा महंगा है, 350 का दुपट्टा दिया, इतना सा दुपट्टा, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं बैक से आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला पर्स ना मैंने इसी के साथ सिलाई किया, देख रहे हो ना कितना अच्छा मैच हो रहा है और इतना प्यारा माशाल्लाह से कि मैं क्या ही बोलूँ, आप देख ही रहे हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये देखो, ये हानिया के इस तरीके का दुपट्टा है, ऐसे ये बना हुआ मुझे सारा मिल गया है। ये देखो जी, ये इस तरीके का इसका शरारा है, शरारे का भी काफ़ी घेर है, ये शरारा है इसका, और साथ में ये है कुर्ता। तो ये मैंने आपको दिखाया था जब मैं लेस लेकर आई थी, अम्मी को दिया था, काफ़ी मैं सेटिस्फाई हूँ इस सूट को लेकर, मतलब बहुत प्यारा सिला है। इसकी लेस जो है ना बाजुओं पे कम हो गई थी, मतलब बाजुओं के लिए कम हो गई थी फिर लेस, तो फिर मुझे इस तरीके की तो मिली नहीं, तो फिर मैंने ये वाली लेस लेकर भेज दी थी। ये भी ज़रा थोड़ी सी सही लग रही है, आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है। साथ हानिया का ये वाला पर्स भी है, जबकि मैंने रात को बैठ के सिलाई की आपको दिखाया ना, तो ये हानिया का पूरा पेयर हो गया। ये बैग कुछ इस तरीके की है, ये देखो ये रेड में, इसीलिए ना मैंने रेड और येलो का कॉम्बिनेशन किया क्योंकि इसमें ना ज़्यादा येलो था। ठीक है, अब उसके बाद आ गई जी मेरी फर्शी शलवार, जो इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी इस टाइम पे।
मैं पहले सोच रही थी कि बनवाऊँ या ना बनवाऊँ। इस पर ना बड़ी बीम्स भी बनी हुई है इस टाइम पे कि फर्शी शलवार के। अम्मी कहती है ये सारा हमारा ही फैशन था, मतलब अम्मी के टाइम का। अम्मी कहती है हमने ये पहनी हुई है सारी शलवारें ऐसे, मतलब तब तो इसे फर्शी बोलते थे। मैंने कहा अब ये फर्शी शलवार के उस हिसाब से आई है। अम्मी की और मेरी चाचियों की ना तस्वीर भी है, एक अम्मी के घर पे है, तो उसमें उन्होंने पहनी हुई है ये ना, तो वही मेरी दिखा रही थी उस दिन। कपड़ों के बस नाम ही चेंज होते हैं, कपड़ा वही होता है, डिजाइनिंग भी बस पुरानी है, उनके नाम चेंज कर दो। जैसे कि अब इसको फर्शी शलवार निकाल दिया है, तो ये है जी हमारी फर्शी शलवार। ये और ये सूट का कपड़ा आपको पता है ना कम पड़ा था, फिर मैं दोबारा लेकर आई जाके, बड़ा ही स्यापा हुआ था इस सूट का। लेकिन ये कि सिलाई ये बहुत ही अच्छा सा हो गया, जैसा मैंने उसे बोला था वैसा ही उसने सिलाई किया है दर्जन ने, तो काफी अच्छा ये सिलाई हो गया है। ये देखो इस तरीके की इसकी शलवार है, खुली खुली फर्शी शलवार, फर्शी शलवार। तो ये देखो इसके पांचे ना मैंने बहुत ज्यादा खुले नहीं रखवाए थे, मैंने उसे बोला था कि बहुत ज्यादा खुले नहीं रखने हैं, बस नॉर्मल रखने हैं। और दुपट्टा इसके साथ जो ना ये देखो सादा मैंने लिया है ऐसा, मतलब मैंने तो सोचा हुआ था कि ये था कि ये सूट का जो कपड़ा होगा ना तो वो दुपट्टे के सारे किनारों पे मैं लगवा लूंगी चारों साइड पे, लेकिन इतना कपड़ा नहीं हो सका, वो ज्यादा लगना था। मैंने कहा मैं फिर कहाँ जाऊंगी, वो रहने दो, तो बस ये सादा दुपट्टा है इसके साथ। और ये है हमारी फर्शी शलवार, ठीक है। और ये है इसकी कमीज, इसकी जो गले का डिजाइन है ना वो इतना प्यारा है ना, ये मैंने ही दिया था गले का डिजाइन के ऐसा गला बनाना है, ये भी काफी ट्रेंडिंग में है गला, तो ये वाला गला मैंने बनवाया है, ये देख रहे हो। और इसके बाजू जो है ना ऐसे बेल बटन रखे हैं उसने, इस तरीके की ये लैस लगाई है, ठीक है। ये देखो ऐसे, तो ये इसके बाजू हो गए, और ये दामन पे ये वाली लैस लगवाई है, तो और गले के लिए ऑरेंज ये लैस, ये देखो, ठीक है। और फर्शी शलवार के साथ तो कमीज़ें जो ना काफ़ी ऊंची ऊंची चलती है, लेकिन मैंने इतनी ऊंची नहीं बनवाई है क्योंकि फिर ना वो अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा ऊंची भी ना। हाँ जी भाई, चलो अब मैं आपको दिखा दूँ बच्चों के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी मेरे सजील के कुर्ता और पजामा। ये जब मैं लाई थी तब भी आपको दिखाया था, भगवानपुरा से मैं लाई थी, आपको मैंने दिखाया था तब, तो मैंने सजील का कैसे इसके ऊपर कढ़ाई है कुर्ते के ऊपर, ये है सजील का मेरे, और साथ में ये इसका पजामा है, ये इस तरीके का। आज ईद के अंदर ना लास्टिक वाला डाल के ना तो फिर इसको रखूंगी, अब वापस ऐसे नहीं रखूंगी लास्टिक। अब मेरे ये ज़यान का आ गया कुर्ता और पजामा, ये ईद के फर्स्ट डे के लिए दोनों के कुर्ते और पजामे। इसका टैग उतर के गिर गया टैग उतर के गिर गया अभी गिरा, चल सही है उतर गया तो ये इस तरीके का ज़यान का है कुर्ता और पजामा। मुझे जैसे कलर मिले हैं ना मैं वैसे ले आई, मैं कोई वो रफड़ोवे नहीं पड़ी कि नहीं भी मैचिंग फिर करना है ये वो, क्योंकि एक तो ना ज़यान और सजील के माशाल्लाह एज में काफ़ी गैप है। सजील जो है ना माशाल्लाह 12 साल का है और ज़यान 4 साल का, तो फिर कपड़ों की ना मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मैचिंग मिल जाए, तो मिले तो फिर मैं लेकर आती होती हूँ। ये थोड़ी शलवार टाइप में बना हुआ है, तो मैंने कहा इस दफ़ा चलो शलवार में लेकर जाती हूँ। अच्छा, ज़यान पे शलवार बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं वैसे सलीम को कह रही थी, मैंने कहा ना कपड़ा ला के ना तो इनको पठानी शलवार सिलवा के देंगे इस दफ़ा ना, मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो वो बकरा ईद वगैरह पे देख लेंगे। शरारा और जैकेट वाला सूट वो हानिया फर्स्ट डे पहनेगी, और एक मैं ये हानिया की लेकर आई हूँ ये जीन्स, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी, बटरफ्लाई वाली जीन्स आपको पता है बच्चियों की, तो ये मैं एक हानिया की लेकर आई हूँ जी। और इसके साथ मैं जो ना ये टॉप, इसका जो ये हानिया का ना टॉप है, देख रहे हो ये इस तरीके का टॉप है, इस तरीके से पफ बाजू है, पफ वाले बाजू जिसे बोलते हैं ना, तो ये ऐसे हैं। तो ये मैं और ये जीन्स जो ना मैं इसी के साथ लेकर आई थी कि ये जीन्स तो देखो किसी भी टॉप के साथ पहन लो, जीन्स का कोई वो रोला नहीं होता है। सजील का, और ये सजील की शर्ट है, पैंट्स सजील की ना पड़ी हुई हैं, तो उसके साथ ना फिर मैं ये शर्ट ले आई थी। सजील की ना पैंट्स शादी पे जो ली है ना वो पड़ी हुई हैं, अभी जो ये 2-3 महीने पहले शादी गुजरी ना उसमें पैंट शर्ट लाए हैं जो, तो क्या है ना कि पैंटें तो जीन्स पैंटें तो किसी भी शर्ट के साथ पहन सकते हैं, लेकिन जो शर्टें हैं ना वो जरा थोड़ी सर्दी के मौसम की हैं, तो मैंने कहा वो जो पैंटें ना इसके साथ काम चला लेना, क्योंकि फिर हर साल तो बच्चों के कपड़े बदलने पड़ते हैं, माशाल्लाह से छोटे हो जाते हैं, तो इस वजह से तो ये एक सजील की शर्ट आई है ऐसी, ठीक है। मैंने हालांकि शॉपर में से निकालने हैं कि वो चां चां की आवाज़ में आई वीडियो में, लेकिन फिर भी रहेगी। और हाँ, हानिया का एक के मैं टाइट्स लेकर आई थी, हानिया का ये काफ़ी अच्छा है टाइट्स और बहुत ही प्यारा लग रहा है टाइट्स, तो ये फिर मैं उसके साथ लेकर आई थी, लेकिन चलो
टाइट्स देखो किसी भी टॉप के साथ पहन लो। और ये मेरे ज़यान की निकर शर्ट, ये इस तरीके का है, रेड और वाइट। और ये इसका पजामा है, पजामा इसका ना बिरयानी स्टफ में है, गर्मियों में जो स्टफ चल रहा है। ये इस तरीके के इसका पजामा है, धागे पता नहीं कहाँ से लगते जा रहे हैं। तो ये भी एक सूट है ज़यान का। एक और है, मैं देखती हूँ, ज़्यादा से फैले हुए हैं, अलमारी सेट होने वाली, अंदर वाली बाहर की तो मैंने ना परसों की थी, परसों चौथ। तो ये ज़यान का एक और ये भी एक ज़यान का सूट है, बाइक वाला। ज़यान बड़ी देर से कह रहा था मम्मा बाइक वाली शर्ट, बाइक वाली शर्ट। तो ये इसकी ज़यान की एक ये है, और साथ में इसकी ये जीन्स वाली निक्कर है, ये इस तरीके की, ठीक है। ये ज़यान का ज़यान के माशाल्लाह से 3 है, बाकी सजील के और हानिया के, सजील के भी 3 है। एक जो उसने शादी पे एक दिन पहना था बारात पे, तो वो भी उसकी पैंट शर्ट है, तो सजील के भी एक तरह से 3 हो गए। हानिया का एक और टॉप लाने का मैं सोच रही हूँ, इसी जीन्स के साथ वो पहन लेगी। जीन्स तो देखो कोई भी पहनी जाए, वही बात है, पड़ी भी हुई है इसकी जीन्स ना। तो हानिया का एक और टॉप लाने का मैं सोच रही हूँ, बाजार चक्कर लगेगा, हानिया का एक और टॉप ना मैं सोच रही हूँ लाने का, अब देखती हूँ कि लाती हूँ कि नहीं। और ये है जी मेरे सजील का जूता, सैंडल है इस तरीके के ब्लू कलर में, ये उसकी शर्ट के साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो रहे हैं। ये ज़यान के ये वाले सूट के साथ भी मैच हो रहा है, ये सूट के साथ भी मैच हो रहा है। और जो शलवार कमीज मैंने पहले दिखाई है ना, ये देखो, ये इस सूट के साथ भी तकरीबन भी मैच हो रहा है, ब्राउन कलर ही है इसका, जरा थोड़ा डार्क ब्राउन है। और ये देखो, और इसके साथ भी अच्छे से मैच हो रहा है। वैसे ना मैं कह रही थी कि कुर्ते पजामे के साथ ना वो जो होती नहीं पिशावरी चप्पल, मैं वो लेकर आऊंगी, लेकिन फिर अब मैं ये ले आई। मैंने कहा छोड़ो फरा, क्या इतना वो करना, ईद पे तो वैसे चीजें इतनी महंगी होती हैं, इतनी महंगी जूतियां, इतनी हर चीज ही महंगी है। ये मैंने खुद से लिए हैं इस सूट के साथ, ये जो मेरी फर्शी शलवार है, फर्शी शलवार के साथ मैंने कहा मैं खुद से वेयर करूंगी। वैसे तो मैं रील्स वगैरह देख रही थी ना कि खुद से नहीं वेयर करने चाहिए इसके साथ, मतलब वो बताते हैं ना कि फैशन के हिसाब से खुद से ना वेयर करो फर्शी शलवार के साथ, हील पहनो। लेकिन मैं तो भाई खुद से लेकर आई, मुझे ज़रा सही रहता है कैजुअल में ना खुद से। तो ये मैं ऑरेंज कलर के इसके साथ मैच करके लाई हूँ खुद सा। और महरून के साथ अभी कुछ भी नहीं है, तो घर से भी मैं कुछ ना कुछ निकाल लूँगी, इतनी जूतियाँ पड़ी हुई हैं। उसके साथ तो वाइट भी चल जाएगी, तो देखेंगे वो फिर। तो ये हानिया का भी जी जूता आया है, और ये हानिया का भी मैं खुद सा ही लेकर आई हूँ इस सूट के साथ, ये शरारे के साथ खुद सा लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ हानिया का। तो ये मेरी हानिया का हो गया खुद सा। और पंखा मैंने लगा लिया है, पंखे को बगैर ना पसीना ही आई जा रहा था, और मक्खियों ने बड़ा जलील किया, दरवाजा भी मैंने खोल दिया है। हानिया की ये सूट के साथ चूड़ियाँ हैं कांच की, गोल्डन और रेड कलर मैच करके लाई हूँ। ये वाला गोल्डन ना मुझे दूसरा चाहिए था, लेकिन फिर ये वाला मिला इसके साइज में ना, तो ये हानिया की चूड़ियाँ हैं। और ये इसकी पोनियाँ लाई हूँ, वो जो टॉप है ना मैंने रेड कलर का दिखाया, ये मैं उसके साथ मैच करके लाई हूँ। और ये इस तरह की पिन्ने ले आई हूँ, स्टार्ट वाली और ये छोटी वाली, हालांकि हानिया आपके बालों के लिए थोड़ी छोटी है, चलो कोई नहीं। ये मेरा महरून सूट आपने देखा ना, उसमें ग्रीन टच है ना, तो उसके लिए मैं ये क्लिप लेकर आई हूँ इस तरीके का, मैंने कहा अच्छा लगेगा, तो बालों पे ना क्लिप लगाऊंगी मैं। और अब मेरी चूड़ियाँ मैं आपको दिखा दूँ जल्दी जल्दी से। और ये ऑरेंज चूड़ियाँ लाई हूँ, जो फर्शी शलवार सिलवाई है ना मैंने, वो वाला सूट ब्लू और ऑरेंज, तो उसके साथ मैं ये ऑरेंज चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, मैरून है ना उसके साथ मैं पहनूंगी। मुझे ना कांच की चूड़ी अच्छी लगती है, मुझे दूसरी और वो जो दूसरी वेलवेट टाइप होती है ना, वो नहीं मुझे इतनी अच्छी लगती है, वो ना कलर छोड़ती है, और वेलवेट जो ना चुभती है। तो मुझे ना चूड़ी में सच बताऊँ मेरे से ना काम ही नहीं होता चूड़ियाँ पहन के। आपने अक्सर देखा होगा कुछ नहीं होता मेरे हाथों में। तो मेरी अम्मी कहेंगी कि चूड़ियाँ पहना करो, उन्हें शौक है, वो पहनती है माशाल्लाह से ना चूड़ियाँ, लेकिन ना मेरे से पहन के काम ही नहीं होता। हालांकि पहननी चाहिए, सुन्नत है चूड़ी पहनना, लेकिन नहीं होता। मैं लेकर आई हूँ। तो बस ये हमारी शॉपिंग थी। अब स्लीम का सूट नहीं आया दर्जी के पास से, वो जब आएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी। और स्लीम का जूता उनके पीछे मैं पड़ी हुई हूँ। पहली बात उनका इतना कोई मूड होता नहीं बाजार जाने का, तो फिर अगर जाते भी हैं तो मैं कहती रहूँ स्लीम जूता देख लो, स्लीम जूता देख लो, तो अच्छा मैं देख लूँगा, अपने पूरे करो ना। तो इस तरीके से करते रहते हैं। लाऊंगी तो सही उनका जूता, अब देखती हूँ कब, आजकल में जब चक्कर लगेगा ना, तो फिर उनका भी जूता आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। खैर ये हमारी ईद की शॉपिंग थी, रात से ब्लॉग शुरू किया हुआ, लेकिन बस क्या मैं बताऊँ, अभी भी मेरी तबीयत जो है ना उतनी ठीक नहीं है, अभी भी जलन वगैरह हो ही रही है मैदे में। तो मैंने खाना वगैरह भी उस हिसाब से खाया, ब्रेड ही खाई है, और साथ में सिर्फ मैंने चाय इतनी सी पी ली थी,
रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने 2 से 3 चम्मच दही भल्लो के खा लिए थे और जामी शीरी का ना एक ग्लास भी नहीं मेरे, हाँ आधा ग्लास मैंने पी लिया था, बस ऐसा हुआ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये हमारी ईद की शॉपिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सूट सबके कैसे लगे हैं, सबकी ड्रेसिंग, मेरे ड्रेसिंग, हानिया का ये ड्रेस कैसा लगा ये बताना, और बच्चों के सजील और जयान के मेरे के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ईद की शॉपिंग है। आप सबकी शॉपिंग कैसी हो गई है, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हम भी ईद की शॉपिंग में बिजी हैं। तो सबका आजकल ना यही चल रहा है, ईद की शॉपिंग, और ईद की शॉपिंग भी चल रही है, घर की साफ सफाइयाँ भी चल रही है, सारा कुछ जो है साथ साथ ही हो रहा है। खैर जी, ये मेरा आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।